तो जिस पल के लिए हम सब ने इतने टाइम से इंतजार किया, फाइनली वो अब हो रहा है इंचियोन में। जैसे कि इंचियोन की वॉर में गो किम की एंट्री, डेनियल की सेकंड बॉडी की एंट्री, पेचोंजो को हॉर्न स्वॉर्ड यूज करते हुए देखना, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले चैप्टर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है डेनियल से, जो इस टाइम अपने सेकंड बॉडी में है और बहुत जल्दी में भी। और उसने अपने सेकंड बॉडी को चाइना टाउन के पास छुपा के रखा था, ताकि टाइम आने पर वो जल्दी वहां पर पहुंच जाए जहां इस टाइम सब पेचोंजो से फाइट कर रहे हैं। और भले ही डेनियल की सेकंड बॉडी चाइना टाउन के पास था, लेकिन ये फिर भी बहुत दूर है जहाँ पर फाइट हो रहा है वहाँ से, और इसीलिए डेनियल बहुत जल्दी में है। लेकिन तभी डेनियल को रेस्टोरेंट वाले आंटी अपने पास बुलाती है, लेकिन डेनियल अभी बहुत जल्दी में है, इसीलिए आंटी को जाने से मना कर देता है। लेकिन वो आंटी डेनियल को कहती है उन्हें उसकी मदद चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है जैक और सैमुअल पे, और उन दोनों को देखकर पेचोंजो कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो, मेरे बच्चे कहाँ पर है। और जैक पेचोंजो को कहता है तुझे सच में नहीं पता तेरे बच्चे कहाँ है। जो सुन के पेचोंजो समझ जाता है कि उसके बच्चे को इन दोनों ने सुला दिया है। उसके बाद पेचोंजो जैक और सैमुअल पर अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करता है, जिसे वो दोनों बहुत मुश्किल से डॉज करता है। लेकिन वो अटैक इतना खतरनाक था कि उसने पीछे की दीवार काट दी, और पेचोंजो जैक के ऊपर ऐसे ही दो और अटैक करता है, जिसे जैक बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा था। लेकिन तभी पेचोंजो जैक के एक पैर पकड़ लेता है और आगे कहता है मुझे तुझ जैसे ओपोनेंट से हार गया। और बात खत्म करके पेचोंजो जैक के ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन वो अटैक सैमुअल को अपने ऊपर लेना पड़ता है, नहीं तो अब तक जैक की खेल खत्म हो चुका होता। और जैक को बचाने के बाद सैमुअल जैक को सुनाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से पेचोंजो सैमुअल पर अटैक करने वाला था, लेकिन जैक दोनों अपने ओवर ट्रेनिंग वर्ड टेक्निक से पेचोंजो के मुंह पर एक किक मार के कहता है यूजे सियोन को हरा चुका हूँ, अब तेरी बारी, मैं तुझे और यूजे सियोन को एक साथ दफनाऊंगा। और पेचोंजो ये सुन के कहता है मजाक मत कर, तूने यूजे सियोन को हराया है, वो भी अपनी इन बेकार स्किल से। उसके बाद जैक गोन्ना पेचोंजो को दो किक मारता है, लेकिन पेचोंजो उन अटैक को डॉज कर लेता है, और जैक गोन्ना की छाती पर एक स्लैश मार के आगे बढ़ता है जैक की तरफ। और जैक भी पेचोंजो को एक पंच और एक किक मारता है, लेकिन पेचोंजो जैक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और जैक को भी एक स्लैश में उड़ा देता है। और आगे पेचोंजो कहता है तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो गैप्रियोन किम या फिर शिंगन यामाजाकी को लेकर आओ, अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम उस बच्चे को लेकर आओ जो कुछ देर पहले बेहोश हो चुका है। और ये कहने के साथ पेचोंजो जैक और जैक गोन्ना को 2-3 स्लैश मारता है, लेकिन तभी सैमुअल पीछे से आके पेचोंजो को पकड़ लेता है। और पेचोंजो की स्ट्राइक खाने के बाद भी सैमुअल अपने पैरों पर खड़ा है, जो देखकर पेचोंजो को लगता है कि सैमुअल भी उसके तरह है, इसलिए वो सैमुअल से इंप्रेस हो जाता है। और सैमुअल पेचोंजो को कहता है मैंने सोचा नहीं था कि एंड्योरेंस को मैक्सिमाइज करने से तुझ जैसे पावर मिलेगा, लेकिन मैंने इसे कुछ हद तक सीख लिया है। और पेचोंजो सैमुअल के ग्रेव को छुड़ाते हुए कहता है मैं तुझे और सिखा सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं, तू मुझे पसंद आया इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तुझे 10,000 स्क्वाड लीडर बनाऊंगा, तो मुझे ज्वाइन कर ले। लेकिन पेचोंजो देखता है वो सैमुअल के पकड़ को खोल नहीं पा रहा, और पीछे मुड़ के देखता है सैमुअल की बॉडी लगभग उसके बॉडी जितना बड़ा हो चुका है। और तभी सैमुअल पेचोंजो को कहता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन अगर तू मुझे अपना डालियन शहर देगा तो मैं सोच सकता हूँ। जो सुन के पेचोंजो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सैमुअल फिर कहता है मुझे लगता है तुझे रिग्रेट होगा गैप्रियोन किम को लाने के लिए कहने के लिए। और हम देखते हैं जैक अपने बाप गैप्रियोन किम की पोज में खड़ा है, और भले ही जैक अपने बाप की पोज में खड़ा है, लेकिन उसने इतना हिट लिया है कि वो बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। लेकिन तभी सैमुअल जैक को चिल्ला के पेचोंजो को मारने के लिए कहता है, और जैक अपने पूरी ताकत से पेचोंजो के फेस पर एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे पेचोंजो की नकली आंख बाहर आ जाता है, और पेचोंजो और सैमुअल बहुत दूर जाके पड़ता है। लेकिन उससे पहले कि पेचोंजो खड़ा हो, जैक गोन्ना उस पर अपना यूनिक स्किल से अटैक करता है, जिसका नाम है डेथ किक। उसके बाद हम देखते हैं जैक, सैमुअल, जैक गोन्ना ये तीनों ही बहुत थक चुका है, और दूसरी तरफ पेचोंजो अपने मन में सोच रहा था कि आज वो लगभग 2 बार मर चुका है, उसे अब ये मानना होगा कि इस छोटे से देश के बच्चों ने उसे 2 बार मौत के कगार पर धकेल दिया। उसके बाद हम देखते हैं पेचोंजो अपने साइड में पड़ा बॉक्स से हॉर्न स्वॉर्ड निकाल कर कहता है अब बहुत कुछ बदलने वाला है, अब मैं सर्वाइव करने के लिए फाइट करूंगा। हॉर्न स्वॉर्ड एक लेजेंडरी कोरियन स्वॉर्ड जिसे जापान के मुरामासा का राइवल माना जाता है। उसके बाद पेचोंजो जैक के पीछे की दीवार पर एक स्लैश मारता है, जिसे देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो अटैक इतना फास्ट था कि उन्हें दिखाई तक नहीं दिया। और अगले ही पैनल पर पेचोंजो जैक गोन्ना की छाती पर एक स्लैश मारता है, लेकिन जैक गोन्ना को कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी चीज ने तलवार की दिशा बदल दी है। और पेचोंजो अपने मन में सोचता है ये काम जैक गोन्ना ने नहीं करा है, कुछ चीज उड़कर अंदर आया और तलवार की दिशा बदल दी। और हम देखते हैं किसी ने एक गेम कंट्रोलर फेंका था, जिसके कारण ये सब हुआ। और पेचोंजो पीछे मुड़ के कहता है कौन हो तुम जिसने इतनी दूर से तलवार की दिशा बदल दी। और उसके बाद हमें डेनियल को दिखाया जाता है, इसलिए जैक और सैमुअल को लगता है कि ये काम डेनियल ने करा है। लेकिन पेचोंजो फिर एक बार कहता है मैं तुझसे एक बार और पूछता हूँ, तूने मेरे तलवार की दिशा को कैसे पढ़ा, पीले बाल वाले। और हम देखते हैं डेनियल के साथ यहाँ पर आ चुका है गो किम, जो डेनियल को कहता है मुझे नीचे उतार दो मिस्टर ड्रैगन। और डेनियल कहता है यस सर। फिर सैमुअल गो से पूछता है उसे आने में इतना देर क्यों हुआ, और गो सैमुअल से माफी मांग के कहता है मैंने सूप खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं था, इसलिए आने में देर हो गया। राइस तो आजकल बहुत महंगा हो चुका है, यहाँ के हालत बहुत खराब लग रहा है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं आ चुका हूँ। खैर मिस्टर जैक गोन्ना बहुत दिनों
दिनों बाद मिले। और उसके बाद पेचुन जो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने ना सिर्फ मेरे तलवार की दिशा समझ ली बल्कि तुमसे एक मास्टर की ऑरा आ रहा है, कौन हो तुम? और गो कहता है, तेरे हाथ में जो है उसका मालिक तुम पेचुन जो है ना, क्या तुम सच में इन लोगों से लड़ने वाले हो अभी इस तलवार के साथ? उससे अच्छा मुझसे लड़ लो। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।